आज हम वाक्य रचना का जो कल मैंने किया था उद्देश्य और विधेय, उसी में आगे है अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य इंग्लिश में ज्यादा तुम लोगों को याद रहता है, इसलिए देखो ये भी पढ़ लेना। इंपेरेटिव सेंटेंस को विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसका अर्थ है जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने की सूचना मिलती है। मैंने भी एक्स्ट्रा जो काट दिया एक सेंटेंस बना दिया है इजी होने के लिए। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने की सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, जनता ने नेताजी का स्वागत किया। इन वाक्यों में किसी क्रिया के करने की सूचना मिलती है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तुम्हें एग्जाम में आता है सेंटेंस देकर पूछा जाता है कि ये कौन सा वाक्य है, तो इसे समझने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि उसका अर्थ क्या है, इसमें क्या हो रहा है, तभी हम उसे लिख सकेंगे कि ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है और एक एग्जाम्पल है, मैं कल दिल्ली गया था। ये भी एक क्रिया है। हम स्नान कर चुके। दिवाली अक्टूबर में मनाई जाती है। ये सब आ रहा है विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत। सेकंड है निषेधवाचक वाक्य। इसे हम इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध होता हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मैं यह काम नहीं कर सकता। मैं आज नहीं पढ़ूंगा। माला नहीं नाचेगी। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। ये जो नहीं नहीं है निषेधवाचक, मतलब मना कर रहे हैं। तो हम इस सेंटेंस देखने से इजी है, ये देखने से पता चल जाएगा ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, निषेधवाचक वाक्य। आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य, ज्यादातर हम लोग यही लिखते हैं आज्ञावाचक वाक्य। मतलब सेंटेंस डिनोटिंग ऑर्डर करना, आज्ञा देना। जिन वाक्यों से आज्ञा देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज चुप रहिए, यहाँ से चले जाइए, अपना अपना काम करो, आप जा सकते हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आ रहा है। अच्छा, फोर्थ है विस्मयादि वाचक वाक्य या मनोवेगात्मक वाक्य। इसे ही हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, विस्मयादि वाचक वाक्य। मतलब इंटरजेक्टिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। अरे सेमीकोलन है, इतनी लंबी रेलगाड़ी, मतलब तुम आश्चर्य हो रहे हो, ये आश्चर्य हो रहे हो, ओह बड़ा जुल्म हो गया। ठीक है, जहां हम अवाक हो रहे हैं, विस्मय हो रहे हैं, आह कैसा सुंदर दृश्य है, मतलब हम खुश हो रहे हैं, हर्ष। अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया, मतलब हम अवाक हो रहे हैं, आश्चर्य हो रहे हैं। छी कितनी गंदी बात है, मतलब घृणा। ये सब कुछ जो आ रहा है यहाँ ए पर सेमीकोलन देकर ये विस्मयादिवाचक वाक्य में आ रहा है। ये इजी है, देखने से पता चल जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य, फिफ्थ है प्रश्नवाचक वाक्य। इसे है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जहां पे क्वेश्चन मार्क हो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन मार्क है तो प्रश्नवाचक वाक्य। फिर भी समझ लेना, क्या तुम खेलोगे, प्रश्न, तो प्रश्नवाचक वाक्य। तुम पढ़ने कब जाओगे, प्रश्न। तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्न। तुम खेलोगे, प्रश्न। तो ये सब आ रहे हैं प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत। तुम लोगों को सेंटेंस दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा वाक्य है, निर्धारित करो। तो ये ऐसे अगर मीनिंग याद रहे तो ऑटोमेटिकली तुम बता दोगे ये कौन सा वाक्य है। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य, जैसे इंडिकेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इंडिकेटिव सेंटेंस मतलब संकेतवाचक। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो। आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती। यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। यहाँ कॉमा है और दो रिलेटेड है, तो इसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। अच्छा, और अब सेवेंथ है
संदेहवाचक वाक्य, डाउटफुल सेंटेंस, मतलब जहां संदेह हो, डाउट हो, सेंटेंस में डाउट तुम्हें लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। जिन वाक्यों में कार्य होने में संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः वह सुधर जाए, मतलब तुम्हें लग रहा है कि वह अगर ठीक हो जाए, तो डाउट है यहाँ पे। शायद मैं बाहर चला जाऊं, ये भी डाउट वर्ड है। वह शायद आए, तो शायद वर्ड हो तो मतलब संदेहवाचक ही है। तो ये वर्ड जहां यूज होता है वह संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हमारा है लास्ट वाक्य, वो है इच्छावाचक वाक्य, मतलब सेंटेंस डिनोटिंग डिजायर। वक्ता की इच्छा को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। हम जो मन से जो इच्छा हो, डिजायर है, जो हमारी इच्छा हो, हम होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। जैसे किसी को आशीर्वाद देते, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, ये हमारी इच्छा है। नववर्ष मंगलमय हो, भगवान करे सब कुशल लौटे, ये सब हमारे मन की इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो हमारे ये सेंटेंस सब कुछ आ रहा है इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत। तो वाक्य रचना के अंतर्गत ये और एक पार्ट है जो हमारा आज कंप्लीट हुआ, जो है अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। ठीक है, ठीक है, आज मैं यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट फिर वाक्य के अंतर्गत दूसरा करेंगे।